الذي جعلنا من أمة حبيبه المصطفى والصلاة والسلام على سيد العالمين إمام القبلتين جد الحسنين أشرفنا وأكرمنا محمد خاتم الأنبياء وعلى آله التقى والنقى أولي الكرم والصدق والصفاء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك ज़मीन व आसमान में हुसैन सा कोई नहीं, ज़मीन व आसमान में नहीं, ज़मीन व आसमान में हुसैन सा कोई नहीं, खुदा के इसी जहान में हुसैन सा। प्यार से आवाज है, खुदा के इसी जहान में कोई नहीं, खुदा के इस जहान में हुसैन। लिखेगा कौन इस तरह शहादतों की दास्तां, लिखेगा कौन इस तरह शहादतों की दास्तां, किसी के खानदान में हुसैन सा कोई नहीं, किसी भी खानदान में, किसी भी खानदान में। याद रखिए, ये सिर्फ मेरा नजरिया ही नहीं है कि हुसैन सा कोई और नहीं, ये जनाबे हजरत उमर की फिक्र भी यही है। जनाबे हजरत खलीफतुल मुस्लिमीन इमामुल मुत्तकीन इमाम सहाबत व ताबईन हजरत सय्यदुना फारूक आजम, आपने भी यही फरमाया था, हुसैन जैसा, इसलिए कि हुसैन के नाने सा नाना कोई नहीं, हुसैन की मामा जैसी मामा कोई नहीं, हुसैन के बाबा जैसा बाबा कोई नहीं है। तो फिर हमें कहना पड़ता है ना कि हमारे दरमियान में नहीं हुसैन सा कोई नहीं, हुसैन सा करेगा कौन सामना यजीद वक्त का।
दरमियान में हुसैन सा कोई नहीं, हमारे दर लिखा हुआ है लोगे दिल पे बस, आए हाय तवज्जो रे, लिखा हुआ है लोगे दिल पे नाम बस हुसैन का, लिखा हुआ है लोगे दिल पे नाम बस हुसैन का, नाम बस हुसैन का, नाम बस हुसैन का। दिल के इस मकान में हुसैन सा कोई नहीं, दिल के इस मकान में हुसैन सा कोई नहीं, खुदा के इस जहान में हुसैन सा कोई नहीं। बादज़ अम्दो सलात लायके इज़्ज़त ताज़ीम व तकरीम जिगर गोशाए शेखुल हदीस व तफसीर फ़ख्रुस्सादात रौनक खानवादा रिसालत गिरामीउल मर्तबत हज़रत क़िबला सैयद हबीबुल अख्शा साहिब काज़मी सुल्तानपुरी अदामल्लाहु ताला ज़िल्लकुमुस्सामी, मुफ्ती आले सुन्नत उस्तादुल उलमा हज़रत गिरामीउल मर्तबत क़िबला मुफ्ती मोहम्मद खतीब मुस्तफ़ाई साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, फ़ख्रुस्सादात जनाब मोहतरम मुजाहिद अहले सुन्नत खतीब अहले सुन्नत सैयद वसीम हुसैन शाह साहिब, जनाब मोहतरमुल मकाम फ़ख्रुस्सादात सैयद सफ़ीर हुसैन शाह साहिब, हज़रत मोहतरम मौलाना मोहम्मद मक़सूद सियालवी साहिब, जनाब हज़रत मोहतरम मौलाना मोहम्मद यासिर सियालवी साहिब, जनाब फ़ाज़िल जलील मुफ्ती मोहम्मद साक़िब हज़ारवी साहिब, जनाब मोहतरमुल मकाम मौलाना कमर इलियास साहिब, सालारे काफ़िला मुजाहिद अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद बाबर ज़ियाई साहिब, जनाब खतीब अहले सुन्नत जनाब मौलाना मोहम्मद आसिम सत्ती साहिब, दीगर जमी उलमाए किराम सब के अस्माए गिरामिया से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ। हमारे आज की इस तकरीब में मेहमानान गिरामी जनाब मोहतरम राजा मोहम्मद नफीस साहिब, राजा नज़ाकत साहिब, दीगर जमी उलमा सादात गिरामी जनाब सैयद असद शाह साहिब, दीगर जितने भी सादात बैठे हैं उलमा बैठे हैं, दूर नज़दीक से तशरीफ़ फरमा उलमान मोहम्मद वाले मोहम्मद, मुंतज़िमा कमेटी मस्जिद हज़ा, जमी हाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हज़रात गिरामी, आज की इस महफिल का उन्वान है अज़मत आले मोहम्मद कॉन्फ्रेंस। मुहर्रमुल हराम ये पिछली उम्मतों में भी अज़मतों और फजीलतों का हामिल माह मुबारक रहा है। बिलखुसूस 10 मुहर्रम जिसको यौम आशूर कहते हैं, ये पिछली उम्मतों के लिए भी बड़ी अज़मतों और फजीलतों का बायस था। जनाब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को जो फ़िरऔन से निजात मिली तो वो दिन आशूर का दिन था। इसलिए नबी मुकर्रम रहमत कौनैन ने भी इस यौम आशूर की अज़मतों और शानों से अपनी उम्मत को आगाह किया, और सिर्फ आगाह ही नहीं बल्कि 2 दिन रोज़ा रख कर और रोज़ा रखवा कर अपने गुलामों से क़यामत तक के लिए इसकी अज़मतों को मुसल्लम फरमा दिया। ताहम तारीख़ इस्लामी में
वाक़े करबला के बाद अब जब भी मुहर्रमुल हराम का ये महीना आता है तो पूरी दुनिया में जिक्र आले मोहम्मद की बहार आ जाती है। यहाँ एक जुमला आप सारे हज़रात इंशाअल्लाह मैं आगे कुरान और सुन्नत को सामने रखते हुए मैं गुजारिशात आपके सामने पेश करूँगा। एक बात आगाज में ज़हन नशीन फरमा लीजिए कि रसूलुल्लाह की आल का जिक्र मजमा लगा के करना और मिंबर पे बैठ के करना, और जिस तरह ये हाथ उठा उठा के कर रहे थे ना, नारे लगा रहे थे, हाथ उठा उठा के सदा बुलंद कर करके शान आले मोहम्मद को बयान करना, ये नया काम नहीं है, ये खुद मदीने वाले की सुन्नत है। मेरे नबी का वो खुतबा, यकीनन अहले इल्म उस खुतबे से बेखबर नहीं होंगे। बाज मुफस्सिरीन ने फरमाया कि ये खुतबा हज्जतुल विदा है, और बाज ने फरमाया कि नहीं ये और खुतबा है। नबी मुकर्रम रहमत कौनैन ने ऐलान फरमाया था, इन्नी तारिकुन फीकुम सक़लैन, ऐ मेरी उम्मत मैं तुम्हारे अंदर दो बड़ी भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। और दूसरी हदीस में आता है, इन्नी तारिकुन फीकुम मा इन तमस्सकतुम बिही लन तदिल्लु बादी अहदु मा आज़म मिनल आखिर किताबुल्लाह व इत्रती अहल बैती। मुख्तलिफ अल्फाज के साथ ये हदीस पाक आती है। मेरे नबी ने फरमाया, लोगों सुन लो, मैं तुम्हारे बीच में दो बड़ी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, उनमें से पहली दूसरी से बड़ी है। एक अल्लाह की किताब है और दूसरी मेरी आल है। और मैं मोहम्मद ऐलान करके जा रहा हूं, इन दोनों में से तुमने जिसका दामन पकड़ के रखा तुम कभी गुमराह नहीं होगे। अब जिस वक्त मेरे नबी ने ये खुतबा दिया, उस वक्त अगर खुतबा हिज्जतुल विदा का रखा जाए, जैसे कि बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है, तो 1.25 लाख सहाबा सुन रहे हैं, मेरा नबी अज़मत आले मोहम्मद बयान कर रहा है। और अगर दूसरे खुतबे भी हों तो चलो 1.25 लाख न सही, लेकिन वहां पर भी बयान करने वाला मेरा नबी है, सुनने वाले मेरे नबी के सहाबा हैं। पता चला अज़मत और शान आले मोहम्मद को बयान करना ये कोई नया काम नहीं है, सुनना नबी के यारों की सुन्नत है, और आले मोहम्मद की शान सुनाना खुद मदीने वाले की सुन्नत है। हज़रात गिरामी, आज बड़ा अजीब सा दौर है, बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। हमें खुशबू ना आए तो हुसैन से आले मोहम्मद की खुशबू नहीं आती, और हमें बू आने लग जाए तो इश्तिहारों से भी बू आने लग जाती है कि आले मोहम्मद के इश्तिहार तुमने लगाए हैं, इससे हमें बुग़्ज़े सहाबा की बू आ रही है। और मैं सदके जाऊं तेरी उस नाक पे जो गांधी सूंघती है। तुझे सिर्फ गांधी सूंघना आता है, तुझे खुशबू नहीं सूंघनी आती। किसी ने सच कहा था कि इनकी मिसाल उस मक्खी किसी है जो पूरे जिस्म के साफ जगह को छोड़ के सिर्फ गंदे जख्म पे बैठती है। लेकिन याद रख, याद रख, याद रख, हमेशा के लिए मैं जुमला अर्ज कर किए देता हूं, हमेशा के लिए ये मोहब्बत की खुशबू वहीं आती है जहां जुकाम लगा हुआ ना हो, जहां ऊंचा बोल, जहां जुकाम ना लगाओ। मेरे नबी ने हसनैन को चूमा था। हदीस सही के लफ्ज़ हैं, यज़ुम्मुहुमा व यशुम्मुहुमा। अल्लाह के नबी ने हसनैन को बुलाया, सीने से चिमटाया, फिर उन्हें सूंघा, और मेरे नबी ने फरमाया, ये दो मेरे बेटे हैं, ये जन्नत के फूल हैं, मुझे इनसे जन्नत की खुशबू आती है। और आपको वो वाक़या याद होगा, मेरे सैयदी आला हजरत ने ईद वाले दिन पालकी उठाने वाले सैयद से कहा था, ओए जरा पालकी नीचे छोड़ो, मुझे यहां खुशबू आले मोहम्मद आ रही है। सारे हैरान रह गए थे कि यार कैसे पता चल गया। फरमाया, तुम में कोई एक सैयद है जिन्होंने मेरी पालकी उठाई है, वो खामोश रहे। फरमाया, तुझे वास्ता तेरे पाक नसब का, बोल तुम में से सैयद कौन है। वो गरीब सैयद बोला, हुजूर मैं हूं, मजदूर हूं, इसलिए मजदूरी करते हुए आपकी पालकी उठाई है। मेरे सैयदी आला हजरत ने फरमाया, मुझे यहां सरकार की आल की खुशबू महसूस हुई। पता चला
जिनके अकीदे की नाक बंद ना हो ना, उन्हें बदबुएं नहीं खुशबुएं आया करती। तो खैर, मैं अर्ज करने जा रहा था, मैं यहां बड़ी खास चीजें चंद अर्ज करूंगा और मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि इस वक्त मेरे सुनने वालों में अक्सरियत यंगस्टर्स की है, नौजवानों की है। और हमारी बज़्म में हुजूर गाजी इस्लाम के ससुर मोहतरम और उनके मामू जान वो भी यहाँ तशरीफ फरमा हुए हैं। और हमारा गाजी जिंदाबाद। और यहाँ में आप आले रसूल के जिक्र को छेड़ के बैठे हो। मुमताज कादरी साहब ने ना अपने मानने वालों के लिए राह मुतय्यन करके गया वो बंदा। उन्होंने आज जाते जाते आखिरी जो सलाम पढ़ा तो करबला के शाह सवारों को सलाम, फातिमा ज़हरा के प्यारों को सलाम। और मेरा गाजी करबला वालों को सलाम करके उसने बतला दिया, मैं खारजी नहीं हूं, मैं रसूल की आल का भी नौकर हूं, मैं रसूल के सहाबा का भी नौकर हूं। गिरामी मर्तबत हाज़रीन, मैंने आप के सामने कुरान मजीद की सूरह शूरा की आयत तिलावत की है। मैंने जानबूझकर सूरत का नाम लिया है। यह सूरत सूरह मक्किया है, मक्का शरीफ में नाज़िल होने वाली सूरत है। इसकी एक आयत है, मालिक अर्ज़ो समाएलान फरमाता है, कुल ओ मेरे प्यारे महबूब, तू अपनी जुबान से खुद बोल, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मेरा कलमा पढ़ने वालों, एक कुरान पढ़ने वालों, एक कुरान मानने वालों, एक कुरान के मुखातिबीन, जो कुछ मैंने तुम पर करम नवाजियां फरमाई हैं उस पर मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, कोई बदला नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। लेकिन हाँ, मैं तुमसे एक चीज मांगता हूं और वो ये है कि मेरे कराबतदारों से प्यार करते रहना है। मैं और तुमसे कुछ नहीं मांगता, मैंने जो तुम पे करम किया, अब इस जो के अंदर ले आओ। रसूल की आंख खुली तो उम्मत का सवाल था। सारी जिंदगी उम्मत को नवाजा, सारी जिंदगी उम्मत के लिए रब से मांगा, सारी जिंदगी उम्मत के लिए गुजारी। फरमाया जो कुछ मैंने किया मैं एक पे भी तुमसे बदला नहीं मांगता। तुम दे ही कहां सकते हो? मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, मैं सिर्फ एक चीज तुमसे मांगता हूं, वो ये है, देखिए जरा, नबी होकर फरमा रहे हैं, मैं तुमसे सिर्फ अपनी अहले बैत का प्यार मांगता हूं, अपने कराबतदारों का, मैं अपने कुर्बा का, कराबतदारों का प्यार मांगता हूं। बड़े तवज्जो से आपने सुनना है। तकरीबन 90% मुफस्सिरीन किराम ने इसकी शरह के अंदर लिखा है। मैं पैसिफिक 2-4 के नाम नहीं लेता, मैंने 90% बतला दिया है। तफासीर में मौजूद है मोतमद अलैह, चाहे वो हमारी तफासीरों या दूसरों की तफासीरों। जिस वक्त ये आये मुबारक नाजिल हुई, नबी पाक के सहाबा हुजूर की खिदमत में हाजिर हो गए। उन्हें अंदाज समझ आ गया ना कि एक तरफ पूरा रसूल का करम है, पूरी जिंदगी का करम है, और दूसरी तरफ उसके बदले में अल्लाह का नबी सिर्फ आल का प्यार मांगता है। वो इसके मफहूम की अहमियत को समझ गए थे कि आले मोहम्मद की मोहब्बत का अंदाज क्या है और इसकी जरूरत कितनी है। सहाबा हाजिर हुए, एक ही सवाल किए, या रसूल अल्लाह, ये जिन लोगों की मोहब्बत हम पे फर्ज हुई है, ये हैं कौन कौन? ये हैं कौन कौन? तो मेरे नबी ने नाम लेके फरमाया, उनमें एक अली है, एक फातिमा है, एक हसन है और एक हुसैन है।
ये नाम किसने लिए? ऊंचा बोलो, किसने लिए? खुद अल्लाह के नबी ने लिए। तो गोया आयत नाजिल की रब ने, उसका मफहूम समझा साहबा ने, अफराद की तायीन की नबी ने। अब बता तुझे किस में शक हो सकता है? यार मेहरबानी करना है। अब तू बता तुझे इन तीनों में से किस में शक लगता है? क्या खुदा की बात में शक लगता है, मुस्तफा की तायीन में शक लगता है, या सहाबा की तशरीह में शक लगता है? यकीनन सहाबा का गुस्ताख वो भी जहन्नुम का ईंधन, खुदा की बात न मानने वाला वो भी मोमिन नहीं, मुस्तफा की बात न मानने वाला वो भी मोमिन नहीं। तो अब सादा सा माना जो उम्मत के लिए आया वो ये है, ऐ कुरान पढ़ने वालों, तुम्हें रब का नबी बाइज़्ने इलाही ये हुक्म देता है कि तुम पे अली का प्यार भी फर्ज है, तुम पे ज़हरा का प्यार भी फर्ज है, तुम पे हसन का प्यार भी फर्ज है, और तुम पे हुसैन का प्यार भी फर्ज है। तो फिर मुझे जरा कहना है ना, मेरा हुसैन बाग़े नबूवत। ओ बिस्मिल्लाह मेरे दोस्तों, रसूलुल्लाह की आल की मोहब्बत ये पक्का फर्ज है, फर्ज है। और फर्ज की अदायगी में बंदे को कोई शर्म नहीं आती। आज अगर मौलवी साहब इमामा पहन के मस्जिद 5 वक्त आते हैं, मौलवी जी किथे 5 टाइम नसी जा रहे हो? मैं फर्ज अदा करने जा रहा हूं। तुम लोग अपने कामकाज शादी ब्याह की तकरीब में भी लगे होते हो, उधर आजान होती है, बुलावा होता है, तुम सारे दौड़े दौड़े मस्जिद में आ जाते हो, शर्म नहीं आती? क्यों? फर्ज अदा हो रहा है। तो मेरे दोस्तों, जैसे नमाज फर्ज है, इसी तरह मेरे इमाम शाफी ने फरमाया, इन्नल्लाह इफ्तरद अलैकुम हुब्ब आले मुहम्मदिन कमा इफ्तरद सलाता व ज़काता व सियाम वल हज। तुम पे उस तरह नबी की आल का प्यार फर्ज है जिस तरह नमाज, रोजा, ज़कात और हज फर्ज है। तो मेरे दोस्तों, जैसे हज की अदायगी में कोई शर्म नहीं, नमाज पढ़ने में कोई शर्म नहीं है, रोजा रखने में कोई शर्म नहीं है, ज़कात देने में कोई शर्म नहीं है, तो ये मोहब्बत का हक अदा करने में भी कोई शर्म नहीं है। सिर्फ इतना ज़हन में रखना, हम इसलिए आले मोहम्मद के जिक्र की महफिल सजा कर बैठे हैं कि ताकि पता लग जाए हम प्यार करने वाले हैं। अब यहां पर भी एक ज़हन में आता है ख्याल कि जनाब प्यार तो दिल से होता है, प्यार दिल से होता है, लेकिन हज़रात प्यार हो तो उसका इजहार हो ही जाता है, प्यार हो तो उसका इजहार हो ही जाता है। कब कोई किसी के शान के जलसे मुनक्कद करता है? कौन लाम मीम नून काफ जीम से कि खान साहब के जलसे मुनक्कद करें, और कहो खान साहब से वो लाम मीम नून काफ जीम के जलसे मुनक्कद करें? कभी नहीं, क्योंकि रिश्ता कोई नहीं, ताल्लुक कोई नहीं, मुखालफत है, तवज्जो है ना। और पता चला ये खर्चे करके, ये महफिल सजा के, ये बुलवा के, इकट्ठे बिठा के वही अली अली करते हैं जिनका ताल्लुक मौला अली और मौला अली के बच्चों से होता है। अगर मोहब्बत ना हो तो कोई किसी के नाम की शानों के जलसे मुनक्कद नहीं करता है। लेकिन आज जरा सुन, ये भी हम हुजूर के एक ऑर्डर को पूरा कर रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया, यार इंशाअल्लाह मैं सिर्फ कुरान और हदीस आपके सामने बयान करूंगा। ये जिनके दिलों में आले रसूल का प्यार है ना, जब यहां से उठ के जाओगे इंशाअल्लाह झूमते हुए जाओगे। हाँ, कईयों को वो दूसरा जाम वो पी लेते हैं, उंडेल लेते हैं, वो झूमते हैं, उनको दुनिया जान की फिक्र नहीं होती, जन्नम कई दिन बनते हैं। पर जो जामे मोहब्बत आले पैगंबर पी के जाएगा ना, वो भी जाएगा झूमता हुआ, लेकिन उसकी परवास जन्नत की तरफ होगी, वो दोज़ख का ईंधन नहीं बनेगा। लिहाजा जरा तवज्जो से आपने सुनना है। मेरे नबी मुकर्रम रहमत कौनैन ने फरमाया, अरबातुन लहुम शफीउन यौमल क़ियामा। देलवी की रिवायत है, सवाइकुल मुहकम इमाम इब्न हजर ने इसको रिवायत फरमाया। आप फरमाते हैं, हुजूर ने इरशाद फरमाया, 4 लोग ऐसे हैं कि जिनकी शफात मेरे जिम्मे है। आज बंदा लोटे उठाए, बिस्तरे उठाए, 2-2 साल की मेहनत करे, क्यों? अल्लाह राजी हो जाए।
नबी की शफात मिल जाए। इंसान बहुत बड़े बड़े खर्चे करे, जलसे करे, जुलूस निकाले, क्यों कर रहे हो? ताकि नबी राजी हो जाए, नबी की शफात मिले। इसका मतलब है हम नबी की शफात के तालिब हैं और रसूल की शफात के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप जिनके लिए मेरा नबी खुद पक्की अनाउंसमेंट कर रहा है उनकी बाबत सुन। मेरे सोने सरकार सैयदे कौनैन अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरबातुन अना लहुम शफीउन यौमल क़ियामा, चार बंदे वो हैं जिनकी शफात मेरे जिम्मे है। कयामत के दिन मैं उनकी शफात की जिम्मेदारी लेता हूं, मैं उनकी शफात करूंगा। अल मुकरिमु लिज़ुर्रियती, और मेरी आल औलाद की इज्जत करने वाला, मेरी औलाद की, मेरी ऊंचा बोल, मेरी औलाद मेरी जुर्रियत की इज्जत करने वाला। मिरकात के अंदर मुल्ला अली कारी लफ्ज़ जुर्रियत की तशरीह करते हुए फरमाते हैं, जुर्रियत नस्ल को कहते हैं जो कि आगे बढ़ती है, चाहे बेटी की तरफ से हो चाहे बेटे की तरफ से। तवज्जो से सुनना है, चाहे बेटी की तरफ से हो चाहे बेटे की तरफ से हो। इमाम नबानी शरफुल मोहब्बत के अंदर लिखते हैं, रिश्वत तो शादी के अंदर मौजूद है। इसके अलावा हजरत मुहक्किक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि जब लफ्ज़ ज़ुर्रियत रसूल बोला जाता है तो इससे मुराद हजरत फातिमा ज़हरा की औलाद हसन और हुसैन के बेटे कयामत तक मुराद होते हैं। पता चला जो हदीस में सुनाने लगा हूं इसका ताल्लुक सिर्फ पहली सदी से नहीं है, इसका ताल्लुक सुबह कयामत तक है। मेरे नबी ने फरमाया, अल मुकरिमु लिज़ुर्रियती, और मेरी औलाद की इज्जत करने वाला, ताजीम करने वाला। कई हजरात को यह समझ नहीं आ रही होती, जब कोई सैयद आता है तो हमारे बाप दादे ने हमें सिखाया था, पुत्र सईदा आगे बंदा उठ के खिलौंदा है। हाँ, यही है कि नहीं है? और आज जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जनाब बेदबियों के दरवाजे खुलते जा रहे हैं। आज जनाब मौलवी साहब तक आगे आती, मौलवी साहब ने बतला दिया, नहीं बाबा किसी के आगे खड़ा नहीं होना है, किसी के आगे खड़ा नहीं होना। और तू किसकी बात करता है? सही हदीस के अंदर हजरत सईदा आयशा फरमाती हैं, और जब भी फातिमा आती थी अल्लाह का रसूल उठ के खड़े हो जाया करते थे। सुभान अल्लाह की आवाज आया ना? हाँ, अल्लाह के हबीब, ऊंचा बोलो, अल्लाह के हबीब हुजूर उनके माथे पे प्यार करते, चूमते और फिर अपनी मजलिस में उनको अपनी जगह पे बिठाते। अल्लाह अकबर, हुजूर अपनी जगह पे बिठाते। ये ताजीम का दर्स दिया अल्लाह के नबी ने। और इसके बाद नबी के सहाबा नन्हे नन्हे शहजादों के आगे खड़े होते थे, नन्हे नन्हे शहजादों के आगे खड़े होते थे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास मेरे नबी के चचा के बेटे हैं, हजरत हसनैन करीमैन के चचा लगते हैं, हजरत अली के चचा साहब भाई हैं। एक दिन जनाबे हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने देखा कि हजरत हसनैन करीमैन तशरीफ लाए तो फअहज़ा लिजाम रकबहा, उन्होंने हजरत सरकार अब्दुल्ला बिन अब्बास ने हजरत हसनैन करीमैन की सवारी की लगाम पकड़ी। ध्यान इधर रखना है, हजरत हसनैन करीमैन की सवारी की लगाम पकड़ी, लगाम पकड़ी। किसी कहने वाले ने कहा, आपके भतीजे हैं, उम्र में छोटे हैं और आप उनकी लगाम पकड़ रहे हैं। जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास, आपने फरमाया, क्या ये मेरी शहादत नहीं है कि मैं रसूल के बेटों की सवारी की लगाम पकड़ रहा? ईमान से बता, रिश्ता चचे का लगता है। ईमान से सोच, सहाबी है नबी के, उम्र में बड़े हैं, बाप की उम्र के हैं, लेकिन देख सिर्फ हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा के बेटे होने की वजह से हसनैन करीमैन का इतना अदब करते हैं, उनकी सवारी की लगाम पकड़ के फरमाते हैं, क्या ये मेरी शहादत नहीं है कि मैंने ज़हरा के बच्चों की सवारी की लगाम पकड़ी है? मेरे नबी मुकर्रम रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुकरिमु लिज़ुर्रियती, ओ मेरी
औलाद की ताजीम करने वाला, मैं उसकी शफाअत करूंगा। वल क़ादी लहुम हवाइजहुम, और इनकी हाजतों को पूरा करने वाला। वस्साई लहुम फी उमूरिहिम मत्तरू इलैहिम, जिस जिस बात की तरफ मेरी आल की परेशानी होगी, हाजत और जरूरत होगी, उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए कोशिशें करने वाला। वल मुहिब्बु लहुम बिक़ल्बिही व बिलिसानिही, और मेरी आल की दिल से जुबान से मोहब्बत करने वाला। तो मेरे दोस्तों, ये दिल की मोहब्बत तो है ही है, होती है। नबी ने एक और चीज का इजाफा किया, और वो क्या है? जुबान से मोहब्बत करने वाला। पता चला आले नबी का प्यार दिल में ही नहीं रखना, बल्कि जुबान से उसका इकरार भी करना है, उसका इजहार भी करना है। तो फिर हमें कहना है ना कि मेरा हुसैन बाग़े नबूवत का फूल है मेरा। मिल के जरा कहना है मेरा मौला अली की जान है, खूने रसूल है मौला। यार ज़बान खामोश नहीं रहनी है, कैफियत आनी चाहिए। मौला अली की, हाँ मौला अली की जान है, खूने रसूल है मौला अली। आले नबी का प्यार है ईमान की जिंदगी, गर उनसे नहीं प्यार तो सब कुछ फजूल है। आवाज आनी चाहिए। गर उन से नहीं प्यार तो सब कुछ। मेरे दोस्तों याद रखो, नबी की आले बैत की अजमत ये है कि नबी मुकर्रम रहमत कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत में आले नबी की मोहब्बत नमाज रोजे की तरफ फर्ज कर दी गई है। किस किस पे फर्ज है? ये जरा तवज्जो से, किस किस पे फर्ज है आले नबी की मोहब्बत? हर कलमा पढ़ने वाले पे फर्ज है, और पहला कलमा पढ़ने वाला अबू बकर है उम्मत में। सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए। पहला कलमा पढ़ने वाला उम्मत में अबू बकर सिद्दीक है। पता चला जनाबे अबू बकर से लेकर सुबह कयामत तक जो जो मेरे नबी की उम्मत में आता जाएगा, उस पे आले मोहम्मद के प्यार की फर्जियत का आर्डर पड़ता जाएगा। मैंने आपके सामने कुरान को पढ़ के सहाबा की बात बयान करके बताया कि आले नबी की मोहब्बत सारी उम्मत पे फर्ज है। सिर्फ ये 14वीं 12वीं 13वीं 11वीं सदी वालों के लिए नहीं, सहाबा पे भी फर्ज है, अबू बकर सिद्दीक पे भी फर्ज है, उमर फारूक पे भी फर्ज है, उस्मान गनी पे भी फर्ज है, हुजूर की हर साहबी पे फर्ज है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ईमान से बता, जिन साहबा ने जिंदगी में सुन्नत कभी नहीं छोड़ी, उन्होंने फर्ज कब तर्क किया होगा? भाई ध्यान इधर रखने, मेरे जुमले को शायद आप पकड़ नहीं सके, पिक नहीं कर सके, ले नहीं सके आप मेरा जुमला। मैं फिर बात कर रहा हूं, फिर जुमला बोलने लगा हूं। जिन सहाबा ने
सारी जिंदगी नफल नहीं छोड़े, जिन सहाबा ने सारी जिंदगी सुन्नतें नहीं छोड़ी, ईमान से बता उन्होंने ईमान का फर्ज कहां छोड़ा होगा। जनाब अब समझ आइए कि हजरत सरकार इमाम हसन पाक हजरत अबू बकर सिद्दीक से फरमाया मेरे बाप के मिंबर से उतर। इमाम हुसैन का वाक़या भी है, इमाम हसन का वाक़या भी है। इमाम हसन ने हजरत सिद्दीक को फरमाया, इमाम हुसैन ने हजरत उमर को फरमाया हमारे बाप के मिंबर से उतरो। यहां कनखली टीम और माना लेती है। ओ जी देखें, हुसैन को पता था ये मिंबर हमारे बाप का है, उन्हें चंगा ही नहीं लगा कि मिंबर पे कोई बैठे। मैंने कहा ना, वजह यह नहीं है, मेरे नबी ने अपने यारों को दीन का सबक दिया था, आले नबी की वफाओं और मोहब्बतों का दर्स दिया था। अब आजमाइश और इम्तिहान का वक्त था, चुनाचे हसन भी खड़े होते हैं, हुसैन भी खड़े होते हैं। इन दोनों जनाब हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर, सैयदना फारूक आजम दोनों से कहते हैं पहले बात हजरत अबू बकर सिद्दीक की, अभी मेरे बाप के मिंबर से उतरो, तवज्जो रखना है। खुतबा दे रहे हैं हजरत अबू बकर, और कोई चेयरमैन का पुत्र भी होवे, इमाम साहब जुमे ले दड़े खुतबा देने होवन, वो आन के थे सामने खड़ के आके मौलवी तले ले। और मैं कहता हूं नठड़ किस्म का मौलवी भी हो ना, उसने कहने चरमैनी शर्मैनी हो सी तेरे कार बंदे दे पुत्रा, तेरी जुरत किंज होई कि भरे मजमे में तू इमाम मस्जिद नू करे थले ले। और जो इमाम मस्जिद को किसी बड़े का बड़ा पुत्र नहीं कह सकता, इमाम मस्जिद को तो पूरी उम्मत मुस्लिमा के रसूल के नायब और खलीफतुल मुस्लिमीन को एक चंद साल 7-8 साल का बच्चा कैसे कह सकता है मेरे बाप के मिंबर से उतरो? और अगर कहेगा तो सोचना होगा किस सेंस में कहा, और जो सुनने वालों ने महसूस क्या किया। जनाब अबू बकर सिद्दीक ये नहीं कहा कि मैं खुतबा दे रहा हूं, जुम्मे का खुतबा दे रहा हूं, एक बच्चे की बात पे मैं कैसे छोड़ूं। हदीस के लफ्ज मौजूद हैं, हजरत इमाम अज़्ज़ाबी रहमतुल्लाह तआला सीयर के अंदर लिखते हैं जनाब सिद्दीक अकबर उठे, मिंबर से उतरे, हुसैन पाक को हसन पाक को उठाया, उठाकर गोद में बिठाया और तवज्जो से सुनना, बार बार फरमाने लगे हाँ हाँ हसन तेरे बाप का मिंबर है, हाँ हाँ हसन तेरे बाबा का मिंबर है, हाँ हाँ हसन तेरे बाबा का मिंबर है। फबका अमीरुल मोमिनीन, ये कहते हुए जनाब अबू बकर धाड़े मार के रोने लग गए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कहने वाले ने किस सेंस में कहा, सुनने वाले ने इसको किस नजरिए से समझा? जनाब सिद्दीक को पता था नबी पाक का विसाल हो रहा था, हुजूर ने वक्त विसाल 2 बातों की वसीयत की, एक फरमाया नमाज न छोड़ना और दूसरा फरमाया मेरी आल का ख्याल रखना। ईमान से बता, जिन सहाबा ने रसूल की एक एक पानी के कतरे के लिए जाने तक देने के लिए, हदीस के लफ्ज मौजूद हैं, मेरे रसूलुल्लाह के सहाबा नबी पाक के वुजू के पानी के लिए कादू यक्तदिलूना ला वदुई, वो गिर पड़ते थे, टूट पड़ते थे, और यूं लगता था उस पानी को हासिल करने के लिए एक दूसरे को कत्ल करके रख देंगे। अरे यार वो सहाबा, उन्होंने हर वक्त हुजूर से एक ही बात सुनी, मेरी आल उज़क्किरुकुमुल्लाह फी आले बैती, मैं आल के मामले में तुम्हें खुदा से डराता हूं, मैं आल के मामले में तुम्हें खुदा से डराता हूं। हर वक्त मिंबर पे आल, मस्जिद में आल, खुतबे पे आल, हिज्जतुल विदा के मौका पे आल, बाकी खुतबे गदीर खुम के मौका पर ऊंचा बोल आल, वक्ते विसाल भी आल। जनाबे सिद्दीक अकबर का ये अंदाज हमें समझ आ गया, पता चला अबू बकर के दिलो दिमाग के अंदर नबी की वो वसीयत घर किए हुए थी। इसलिए जब इमाम हसन ने कहा मेरे बाप के मिंबर से उतरो, आप गुस्से नहीं हुए, उठा के प्यार करके रोने लग गए, गोया रो के कह रहे हो ए ज़हरा के बाबा आप देख लीजिए, हम आपकी आल की बेकदरी नहीं कर रहे, आपकी आल की इज्जत और तकरीम कर रहे हैं। आले नबी का प्यार है ईमान की जिंदगी, आले
कहने आले नबी का प्यार है ईमान की जिंदगी, आले नबी का ईमान, आले नबी का प्यार है ईमान की जिंदगी, गर उनसे नहीं प्यार तो सब कुछ फजूल है, गर उन मेरे दोस्तों याद रखो नबी की आल की बड़ी अजमत है। कितनी अजमत कि नमाज की तरह उनकी मोहब्बत और ताज़ीम फर्ज करार दी गई, और इतनी शान कि उस वक्त तक नमाज मुकम्मल नहीं होती जब तक घुटने तोड़ के आले मोहम्मद पे दुरूद न पढ़ा जाए। ईमान से बता, जो साहबा नमाज में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाला, ऊंचा बोल, वाला आले मोहम्मद का ये दुरूद पढ़ते थे, वो इस आले मोहम्मद पे नमाज में दुरूद पढ़ के बाहर निकल के, उनका कोई जिंदगी का मामूल हमारी तरह थोड़ा ही था कि नमाज इमाम पीछे पढ़ के बाहर निकल के बंदा कुड़ कुड़ करे, इमाम मस्जिद या करना था वाह करना। ओए वो साहबा थे, वो साहबा थे, उनका जाहिर भी पाक था, उनका बातिन भी पाक था, उनकी जाहिर में भी तत्हीर थी, उनकी बातिन में भी तत्हीर थी। यकीनन यकीनन जो नमाज में घुटने तोड़ के आले मोहम्मद पे दुरूद पढ़ते थे, नमाज के बाद उनका एहतराम जरूर करते थे। इसलिए अजमत आले मोहम्मद टॉपिक है ना, तो इसी पे चंद चीजें अर्ज करूंगा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इसलिए आपने फरमाया था या लबैते रसूलुल्लाह हुब्बुकुम फर्जुम मिनल्लाहि फिल कुरान अंज़लहु कफाकुम मिन अज़ीमिल क़द्र अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहु। ए नबी के घर वालों, और तुम्हारी मोहब्बत तो अल्लाह ने कुरान में फर्ज करके नाजिल की है, तुम्हारी शान में इतनी बात काफी है कि जब तक कोई तुम पे दुरूद न पड़े उस वक्त तक उसकी नमाज ही नहीं होती। क्या ज़हन इधर रखे हो हज़रत, हैरत की बात है, घुटने तोड़ के पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आले मोहम्मद, 2 रकातों के बाद फजर में है, तवज्जो है ना, सुन्नतों के 2 बाद भी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आले मोहम्मद, अगली 2 रकतों के बाद भी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आले मोहम्मद। अगर नफल वगैरह ना पढ़ तो सुन्नत मुअक्कदा 4 के बाद फिर जोर की बात कर रहा हूं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला, जल्दी जल्दी, और 4 फर्जों के बाद फिर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। और मैं जानबूझ के दुरूद भी पढ़ा रहा हूं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आले मोहम्मद, फिर 2 सुन्नतें, अल्लाहुम्मा मुहम्मदिन वाला आले मोहम्मद, असर की 4 रकतों के बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आले मोहम्मद, फिर 3 फर्ज, फिर 2 सुन्नतें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आले मोहम्मद, फिर 4 कायनात में फारूक आजम जनाबे हजरत उमर हैं। मेहरबानी जरा बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह की आवाज है। जनाबे हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह अकबर। एक दिन जनाबे हजरत उमर और एक बंदे का आपस में कोई मामला हो रहा था, मौला कायनात पास से गुजरे, जनाबे हजरत उमर ने फरमाया चल 1 मिनट रुक जा, ये बंदा हमारे बीच में फैसला करेगा। जनाबे मौला अली तशरीफ लाए, हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने अपना केस जनाबे हजरत अली के सामने रखा। उस बंदे ने भी कहा जी मेरा ये मसला है। मौला अली ने फौरन फैसला दिया, फरमाया उमर हक पे, क्योंकि वो थे ही हक पे, बोल वो थे ही हक पे। और हम अल्लाह का शुक्र है, सुनिए मेरे नबी ने फरमाया लोगो उमर की जुबान से सिर्फ हक जारी होता है। और मौला अली से मरवी है, मौला अली फरमाते हैं कुन्ना नकूलो
फी ज़माने रसूलुल्लाह, और हम रसूलुल्लाह के जमाने में ये कहा करते थे कि इन्ना मलाइकतुल्लाह है तंतको अला लिसान उमर बिन खत्ताब। ओए हम ये कहा करते थे कि उमर बोलता है जब उमर नहीं बोलता, इसकी जुबान से एक फरिश्ता बोल रहा होता है। उमर जब बोलेगा हक बोलेगा, उमर जहां जाएगा हक पे जाएगा, उमर जिधर चलेगा हक पे चलेगा। ऊंचा बोलना है, उमर जिधर चलेगा हक पे चलेगा, उमर जब बोलेगा हक बोलेगा, उमर जब सुनेगा हक सुनेगा, उमर जब करेगा हक करेगा। मैं कुर्बान उमर पे कि उमर के लिए रसूल ने ये अनाउंसमेंट फरमाई है कि उमर हर वक्त, यार ऐसे नहीं, उमर हर वक्त हक बोलेगा। जनाब मैं कुर्बान जाऊं इस बात पे, लेकिन आना इसी हक को लेकर अली का दरवाजा खटखटाते हैं तो मेरा नबी फरमाते हैं अल हक को है सो दारा अली। सारी दुनिया हक के पीछे चलती है, हक अली के पीछे चलता है। ये ढीले नहीं बोलना है, बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह की आवाज। सारी कायनात हक के पीछे चलती है, सारी कायनात हक को ढूंढती है, सारी कायनात हक की मुतलाशी है। और मेरे नबी ने फरमाया अली आगे आगे, हक उसके पीछे पीछे। मेरे आका सैयदे कौनैन के प्यारे गुलाम हजरत उमर, जनाब हजरत उमर आपके सामने जिस वक्त फैसला हुआ, जाहिर है फैसला खिलाफ हो बंदे को तप चढ़ जाती है। वो बंदा ओल फोल बकने लगा, महाजल्ला मौला अली को देख के कहने लगा ओए इसने एवं ही फैसला किया है, इसने एवं ही फैसला किया है। जनाबे हजरत उमर ने जब उसका ये लेजा देखा, गरेबान से पकड़ लिया, गरेबान से पकड़ के उसको कल को टू दिता। ये राउंड में यही माना कर रखना ना है ना, कल को टू दिता, उसको जमीन से ऊपर उठाया। मेरे आका के गुलाम हजरत उमर ने तो जुमलों में मसला समझा दिया। आपने कब्र रसूल की तरफ मुंह करके फरमाया अतानम मन हाजा, क्या तुझे पता है ये कौन लेटा हुआ है? हाजा मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब, ये मोहम्मद गए अब्दुल्ला के बेटे, अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, वह हाजा अली इब्न अबी तालिब इब्न अब्दुल मुत्तलिब। तवज्जो करना है, मेरे आका के गुलाम हजरत उमर ने फरमाया ओ बंदे, ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब है, और ये जिसके बारे में तूने बोला है ये अली बिन अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब है। रिश्ता बतला दिया। अरे ओ बदबख्ता, ये इतने करीबी हैं कि नबी और अली दोनों का दादा एक है। सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए ना, दोनों का, ऊंची आवाज से, दोनों का दादा एक है। तू हया कर, रसूल की कुर्बत का ख्याल रख। और फिर आके उसको नसीहत की, इधर उसको नसीहत करके छोड़ा। फरमाया जब भी इस बंदे का जिक्र करे तेरे मुंह से चंगे अल्फाज निकलने चाहिए। आले नबी का प्यार है ईमान की जिंदगी, गर उनसे नहीं प्यार तो सब कुछ फजूल है। गर उन आले मोहम्मद की अजमत यह है कि उनकी मोहब्बत फर्ज है, उन पे दुरूद नमाज में पढ़ना जरूरी। बड़े ध्यान इधर रखना है, उनके लिए उनकी शान ये है। तवज्जो, आले मोहम्मद की अजमतों में से एक अजमत ये है कि मेरे नबी मुकर्रम ने फरमाया क़यामत के दिन सबसे पहले मैं शफात अपनी आल की करूंगा। किसकी? अजमत आले मोहम्मद टॉपिक है ना जी। और अगर इस आले मोहम्मद की
वो मुकद्दस हस्तियां जिनको हम हुजूर को मिला के तो 5 तन होते हैं, लेकिन जिनको रसूल ने ततहीर की चादर के नीचे छुपाया था। जब कुरान की आयत नाजिल हुई थी, आयत ततहीर, तो नबी ने 4 लोगों को बुलाया था, अली, फातिमा, ऊंचा यार ऐसे नहीं ना, अली, फातिमा, ऊंचा 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 ऊंचा, अली, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। सुभान अल्लाह। 4 मेरे रसूल के ये प्यारे तन और 5वां मेरा नबी, ये कुल मिला के हो गए। फिर बोल, ये क्या हो गए? तो एक दिन एक महफिल के अंदर नारा लगा, वारिसे कायनात, 5 तन पाक, 5 तन पाक। वो अगले जुम्मा आया, मौलवी ने पूरा जुम्मा ही इस्तिला मारा। तवज्जो है कि 5 तन पाक के वारिस 5 तन पाक नहीं है, कायनात का वारिस अल्लाह ताला है। मैं फिर बाद में उस इलाके में गया, मुझे उन्होंने कहा, मैंने कहा मौलवी साहब जरा ख्याल तो करें कि 5 तन में हैं कौन कौन? मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। तो क्या मोहम्मद अरबी कायनात के वारिस नहीं है? हैरत की बात है यार। और जो जन्नतों के मालिक हैं, ये दुनिया उनके लिए क्या हैसियत रखती है? और सिर्फ इतना ही नहीं है, तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसवा मन काना मिन इबादी मन काना तकिया। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि ये जो जन्नतें हैं, इनकी विरासत हम मुत्तकियों को अता करेंगे, यानी जन्नत का वारिस मुत्तकी बनेंगे। और तकवा जिनके घर की खैरात है, तकवा जिनके नाम की भीख है, वो वारिस नहीं है। इसलिए हज़रात गिरामी, मोहब्बत आले बैत, अज़मत आले बैत ये है कि आसमान के फरिश्ते उनके सामने सर झुकाते हैं। अज़मत आले बैत ये है, कुरान की आयतें उनकी शान में आई हैं। अज़मत आले बैत ये है कि रसूलुल्लाह ने अपनी नमाज को उनके लिए लंबा किया है। नबी मुकर्रम की आल में से अगर ये जो पाक मुकद्दस 4 है, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, और याद रखो लोगों, ये कोई मामूली हस्तियां नहीं है। इनकी शान ये है कि जिस वक्त जनाबे आदम अलैहिस्सलाम की तौबा रब ने कबूल की, उनकी जुबान पे भी नाम 5 तन पाक के जारी हुए थे। उन्होंने वसीला 5 तन पाक के नामों का ही दिया था। इसीलिए तो बेदम वारसी बोला था कि बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात, बेदम यही तो बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा। कौन मेरे नबी के ये प्यारे, जिनके लिए मेरे नबी के सजदे लंबे हो गए, जिनके लिए मेरे नबी मुकर्रम रहमत कौनैन ने खुतबा जुम्मा छोड़ दिया। अल्लाह अल्लाह वो कौन जिनमें एक ज़हरा है, एक अली है, एक हसन है, एक हुसैन है। और हज़रात गिरामी, कौन हुसैन कि जिनके लिए मेरे नबी मुकर्रम ने फरमाया, ए मेरे अल्लाह, ये मेरा हुसैन है, मैं इससे प्यार करता हूँ, तू भी इससे प्यार कर, और जो जो इससे प्यार करे तू उससे भी प्यार कर। आए ये छोटी सी बात नहीं है यार। ए मेरे अल्लाह, तू मेरे हुसैन से, मैं इससे प्यार करता हूं, तू इससे प्यार कर, और जो जो इससे प्यार करे तू उससे भी प्यार कर। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन व सामीन, याद रखिए, अगर दिल में हुसैन की मोहब्बत हो तो खुदा खुद बंदे से प्यार कर लेता है। और यहाँ ये मैं नसीहत करना चाहता हूं, कई किस्म के आजकल बीमारियों के सफरे हो रहे हैं,
कि उधर मौला हुसैन का नारा लगाया तो तुम्हें ये पंप किया जाता है, ओ जी बस तेरा मजहब गया, तू सुन्नियत से निकल गया। हालांकि मेरे दोस्तों याद रखो, कयामत वाले दिल ये मसलकों वसलकों वाला नारा नहीं लगेगा। गारंटी से कहता हूं, ये नहीं कहा जाएगा कि सुन्नी खड़े हो जाओ। अगर किथे कहा जाएगा तो मैं 10 हदीस विच, लेकिन ये जरूर कहा जाएगा हुसैनी खड़े हो जाओ। नहीं यार, ऐसे नहीं यार, बुलंद आवाज से कहने सुभान अल्लाह। ये कहीं भी नहीं कहा जाएगा कि फुला फुला जाओ, चिश्ती कादरी सहरवर्दी नक्शबंदी फुलाना फुलाना, ये नहीं कहा जाएगा। बल्कि ये तो पक्की बात है, कुरान कहता है कि क़यामत के दिन हम हर बंदे को उसके इमाम का नाम लेकर पुकारेंगे। तो यकीनन जब हुसैन का नाम आएगा, ऐलान होगा हुसैनी खड़े हो जाओ। याद रख मेरे दोस्त, जब हुसैनियों का नाम आएगा इस जमात में हम अकेले नहीं होंगे, नबी के सारे सहाबा भी हुसैनियों की जमात में। ये दिल भी हुसैनी है, बोलो बोलो, ये दिल भी, ये जान भी, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी। यार थके तो मिजाज में नहीं चंगा लगे यार, जरा जान डालो अपने अंदर। ये दिल भी, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। अलहम्द के अपना तो फिर बोलो अलहम्द के अपना। अभी किबला मुफ्ती साहब ने ऐलान किया कुरान पढ़ो। बाबा जरूर कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान में निजात है, कुरान में वफा है, कुरान रब की अल्लाह है, कुरान में दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। लेकिन यहाँ कुरान की भी आदाब मदीने वाले ने सिखाए हैं। याद रखो, वो कुरान पढ़ना फायदा देता है कि बंदा जुबान से कुरान पढ़ रहा हो, दिल में आले मोहम्मद का प्यार हो। ये दिल भी, और शायर ने बड़े दूर तक ये बात उसने बयान की है। वो कहता है कि गिरने नहीं देते हैं, ना 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 ना, सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज ना लिया। गिरने नहीं देते हैं कंधे से नवासे को, कंधों से नवासे को, लगता है कि नबियों का सुल्तान भी। हुसैनी से मोहब्बत, हुसैनी से मुराद, हुसैन से प्यार करने वाला। तो जब नबी भी हुसैन से प्यार करे, जिब्रील भी प्यार करे, अबू बकर, उमर, उस्मान, सारी कायनात के मोमिन हुसैन से प्यार करें, तो फिर हमें कहने दो ना, अबू बकर भी हुसैनी, उमर भी हुसैनी, उस्मान भी हुसैनी, तलहा भी हुसैनी, जुबैर भी हुसैनी, बल्कि हर मोमिन हुसैनी है। और जो हुसैनी ना हो वो मोमिन ही नहीं हो सकता। अल्लाह का शुक्र है हम यजीदी नहीं, हम हुसैनी हैं। मेरे नबी के जुम्मे का खुतबा, सहाबा का मजमा, सामने से हसनैन आ रहे हैं। मेरे आका सैयदे कौनैन ने देखा नन्हे नन्हे शहजादे, उनकी निगाहें सरकार पे जमी है।
दीवानावार मेरे नबी की तरफ दौड़े दौड़े आ रहे हैं। नीचे नीचे बैठे हुए लोगों से अटक अटक के गिर रहे हैं। एक दफा गिरे, दूसरी दफा गिरे, मेरे नबी ने खुतबा छोड़ दिया। मेरे आका मिंबर से उतरे। आज अगर हैदरी का नारा लग जाए, हुसैन का नारा लग जाए, मुल्ला जी की तबीयत के अंदर उनको झटका लगता है, और वो भी 440 वोट का। हजरत जी तेरी मेरी नमाज की हैसियत ही क्या है, तेरे मेरे जलसों की हैसियत ही क्या है, तेरे मेरे मामलात की हैसियत की क्या है। और नबी का खुतबा, सहाबा का जुम्मा, नबी का खुतबा, जरा देख शाने हसनैन। अल्लाह का नबी खुतबे को छोड़ के नीचे ही उतर आया। दोनों को पकड़ा, उठा के मिंबर पे बिठाया। खुतबे में तात्तुल आ गया। एक को प्यार किया, दूसरे को प्यार किया। फिर मेरे नबी ने वजह बताई, मैंने खुतबा क्यों छोड़ा। फरमाया मेरे यारो, ओ ये मेरे शहजादे आ रहे थे, ये गिरते पड़ते आ रहे थे, इनका गिरना मुझसे गवारा नहीं हुआ, इसलिए मैंने खुतबा छोड़ दिया, मैंने इसलिए इन्हें उठाया है। अब जरा सुन, बात काफी थी, ए आका जी खुतबा शुरू करें। और मेरे नबी ने आगे शुरू कर दी बात। फरमाया मेरे सहाबा तुम गवारे ना, इन्नी युहिब्बुहुमा, मैं इन दोनों से प्यार करता, मैं इन दोनों से, अल्लाह भी इनसे प्यार करता है। और फिर उस जगह मेरे नबी ने फरमाया अल्लाहुम्मा हिब मन युहिब्बुहुमा, तू उससे प्यार कर जो इन दोनों से, बोल इन दोनों से प्यार करे। तो पता चला, और जब नबी का खुतबा जुम्मे का उस हसनैन की इज्जत के लिए, हसनैन के प्यार के लिए नबी का खुतबा रुक जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुल्ला जी अगर तुम्हारे जलसे में हसनैन का नारा लग जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दिल भी ना ना यार, अब जरा है दिल से अंदर से। लेकिन अगला जुमला सुन, एक बात याद रखना, हुसैन की मोहब्बत का दावा सिर्फ वो बंदा कर सकता है जिसकी रगों में पांव के नाखनों से लेकर सर की चोटी तक ये जो खून हरकत कर रहे हैं ना, ये हलाल वाला। और ये मेरी बात नहीं है, ये नबी की हदीस का मफहूम है। क्या कहा मैंने? नबी की हदीस का मफहूम है। इसका मतलब यह है कि आले मोहम्मद की मोहब्बत और उनकी सदा ये शरीफ मुआशरे का काम है। आए हाय, ऐसे नहीं यार, ऐसे नहीं। वह हसनैन करीमैन मौला अली की अजमतों की सदाएं बुलंद करना, ये ऊंचा बोल यार, शरीफ लोगों का काम है, शरीफ मुआशरे का काम है। जिनकी रगों में खून हलाल को उनकी जुबानों से सदा हुसैन की जारी होती है। हाँ, ये दिल भी फिर बोलो ये दिल भी हो मेरे नबी का प्यार अपने दिल में बसाने वालों। जिस हुसैन के साथ मेरे नबी की मोहब्बतों का ये आलम कि एक दिन हुसैन मेरे आका हुजूर हजरत सैयदा ज़हरा पाक के घर तशरीफ ले गए। मेरे नबी के कानों में बच्चे के रोने की आवाज आई। मेरे आका हुजूर ने दरवाजा खटखटाया, फरमाया ओ फातिमा, फातिमा ओ मेरे हुसैन को रुलाया ना कर, मेरा हुसैन रोता है, ओ तेरे बाबा का दिल दुखता है।
मेरे दोस्तों जरा तवज्जो फरमाना है, वो नाज़ो नाम से पला हुआ हुसैन जिनके लिए सजदे लंबे हो गए, जिनके लिए नबी मुकर्रम ने, जिनके लिए नबी मुकर्रम ने अल्लाह अल्लाह मेरे नबी ने जिन्हें कंधों पे उठा के सवारियां करवाई। एक दिन मेरे नबी के सहाबी हजरत ज़ैद बिन अरक़म फरमाते गए कि मैं हुजूर के काशाने पे गया, हुजूर बाहर तशरीफ लाए, मुझसे बातें की। जब वापस लौटने लगे तो मैंने देखा कि हुजूर के कंधों पे एक चादर लटकी हुई है, वे चादर के अंदर कोई चीज बंधी हुई है। फरमाते हैं कि जब मैंने और किया तो चादर में हलचल हुई। सरकार ने वो चादर नीचे रखी, उसको खोला, मैं क्या देखता हूं, हसन भी हैं, हुसैन भी हैं। मेरे नबी ने फरमाया, आ मेरे ज़ैद, मैं इन दो शहजादों के साथ दिल बहला रहा था, मैं इनका दिल बहला रहा था। ओए प्यारे ज़ैद, मैं इनका दिल बहला रहा था, इधर तू आ गया, मैंने इसी तरह उठा के बाहर ले आया। फरमाया ज़ैद, मैं इन दोनों से प्यार करता हूँ। मेरे दोस्तों, बस अब मैं इख्तिसार के साथ इख्तिताम की तरफ आने लगा हूँ। यही नाज़ो नाम से पला हुआ हुसैन, यही मेरे नबी के जिगर का टुकड़ा हुसैन, यही मेरे नबी का लाडला हुसैन, मेरे नबी के दिल का चैन हुसैन, मेरे नबी की आंखों की ठंडक हुसैन, ये मेरे नबी का लाडला हुसैन। एक ऐसी घड़ी आती है कि लानतियों यजीदियों ने एक ऐसे हालात खड़े किए कि यही हुसैन जो वाली मदीना है, यही हुसैन जो वाली मदीना है, इन्हें मदीने से निकलना पड़ा। मदीने को छोड़ के मक्का मुकर्रमा में तशरीफ ले गए। मक्का मुकर्रमा से फिर आपको करबला की जानिब जाना पड़ा। फिर करबला का वो वाकया, वो सानिया रूनुमा हो गया कि जो पूरी तारीख इंसानी का सबसे हौलनाक वाकया है, सबसे तबाह कुन वाकया है। इसलिए मेरे दोस्तों तवज्जो करना कि जिन्हें नबी ने कंधों पे उठाया, जिन्हें नबी ने सीनों पे बिठाया, जिनके लिए नबी के सजदे लंबे हुए, उनको उसी नबी का कलमा पढ़ने वालों ने खाको खून में तड़पाया। और मैं बस सिर्फ थोड़ा सा दर्द देने लगा हूं आपको। जिस नबी को मां की गोद में हुसैन का रोना गवारा नहीं, उस नबी पाक को करबला के मैदान में हुसैन के लाशे पे जब घोड़े दौड़े होंगे कैसे गवारा होगा। आज कई हजरात कहते हैं कि यार तुम उस वक्त पास थे जो तुम कमेंट्री करते हो, तो जो तुम बाकी बातें तुम तारीख की बयान करते हो, तुम पास थे, तुम्हारे अब्बा जी उस वक्त पास थे। जैसे तुमने किसी न किसी रावी मुस्तनद रावी पे भरोसा किया है, इसी तरह हमने भी मुस्तनद रावियों पे भरोसा किया है। और याद रखो, करबला का वाकया, ये कई किस्म की मखलूक ने इसको बयान किया है, लेकिन हम उस वाक़े को बयान करते हैं जो खुद रसूलुल्लाह के जिगर के टुकड़े हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने खुद मदीना वापसी पर सहाबा की मौजूदगी में रसूलुल्लाह के रोजे पर अपने नबी और अपने नाना को सुनाया था। वो वाक़या हम लोग उसी को मानते हैं और उसी को बयान करते हैं। बाकी जो बातें हैं, फलां ये हो गया, फलां ये हो गया, हम सच्ची बात है हम पास नहीं थे, और हमारे पास सबसे बड़ा जरिया वाक़या करबला का कौन है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन। मैं सिर्फ उसमें दो चीज़ें आपके सामने, शहजादा अली असगर और शहजादा अली अकबर की शहादत और सरकार हुसैन पाक की ये चंद मिनटों में ये बयान करके मैं इजाज़त चाहता हूँ। और ये वो शहादत है जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मदीने लौट कर फिर मदीने वालों को ये शहादत सुनाई थी। मेरे दोस्तों, कहने वाला इसीलिए कहता है कि करबल बेच करबल वालिया ने करबल नजारा ते छड़े
छड़िया कलबल विच करबल वालियां ने करबल नू नजारा दे छड़िया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप तशरीफ लाए, आप तशरीफ लाए मेरे नबी मुकर्रम के रोजे पर। और उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बाकी मकामात पर आपने अपने भाई जनाबे हजरत अली असगर की शहादत जो अपनी आंखों से देखी थी उसको बयान किया। मेरे दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खबर मिली कि अंदर अहले बैत अतार के खेमों के अंदर बड़ी बेकरारी ही पाई जाती है। इमाम अली मकाम अंदर वापस आए, हजरत सैयदा ज़ैनब से पूछा, ज़ैनब क्या माजरा है? सैयदा ज़ैनब ने अर्ज की, ओ मेरे मां जाए, ये देखिए ये नन्ना अली असगर, ये नन्ना शहजादा ये प्यास के मारे बिलक रहा है। हुसैन और इसका बिलकना तड़पना हमें हमसे देखा नहीं जाता। हुसैन कोशिश करो कि चंद घोंट पानी के मिल जाएं, इस प्यारे नन्हे शहजादे की प्यास बुझ जाए। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन हजरत इमाम अली असगर को लेकर बाहर तशरीफ लाए। आपने फरमाया, ओ यजीदी फौज के लोगों, मुझे पहचानो मैं कौन हूं? मैं तुम्हारे नबी का नवासा, साहिबे कौसर का नवासा, और ये मेरा नन्ना शहजादा अली असगर है। मुखद्दरात इस्मत से इसकी बेकरारी देखी नहीं जाती, ये प्यास के मारे बिल पिला रहा है। चंद घोंट अगर पानी के तुम इसे पिला दोगे तो तुम्हारा कुछ भी नहीं जाएगा। ये इस काबिल तो है नहीं कि ये तलवार लेकर तुम्हारे मुकाबले में खड़ा हो जाए। जरा देखो तो सही, ये तुम्हारे नबी का शहजादा है, उस नबी का शहजादा कि जिससे तुमने कौसर की उम्मीद लगाई है। ये देख कर हुरमुला बाहर निकला, कहने लगा, हुसैन जरा बच्चे को सामने कर। इमाम अली मकाम ने हजरत सरकार अली असगर को सामने किया और मला ने एक बड़ा तीर निकाला, उसको कमान पे चढ़ाया, जोर से खींच के वो तीर मारा। इतना बड़ा तीर था कि जिससे वो जानवरों का शिकार किया करता था। वो तीर हजरत अली असगर के हलक में पेवस्त हुआ। इमाम अली मकाम ने वो तीर निकाला, आपकी आंखों से आंसू बह निकले। आपने फरमाया, ओ बदबख्तो, तुम्हें तो रसूलुल्लाह की निस्बत का हया भी नहीं है, और तुम कयामत वाले दिन अल्लाह के सामने किस तरह सामना कर सकोगे? अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, हजरत सैयदा ज़ैनब को मेरे प्यारे आका हुसैन ने जाकर अली असगर की लाश जब पकड़ाई, फरमाया, ले प्यारी ज़ैनब, अब अली असगर नहीं रोएगा। आप समझी कि कलमा पढ़ने वाले गए, शायद इन्होंने पानी दे दिया हो, लेकिन जिस वक्त उनके हलक से खून का फवारा छूटा देखा, आप तड़प के रह गई, गोया आपकी जुबान से निकला। आए उस लम्हे गोया सैयदा ने क्या कहा, आखिया सैयद जालिमनो, आखिया सैयद जालिमनो, बंद करे ले कर नहीं पानी नो, बंद करे ले कर नहीं पानी नो। असा अपने प्यासे बच्चियां नू, असा अपने प्यासे बच्चियां नू कौसर दा किनारा दे छड़िया। असा अपने प्यासे बच्चियां नू कौसर दा प्याला दे छड़िया। गिरामी उल मतबत हाजरीनो समय, ये कौन प्यारे अली असगर है?
ईमान से जरा बताइए, आज कई लोग कहते हैं जनाब ये कमेंट्रियां करते हैं। मुझे इशारे से कहना है, एक फौज के जनरल ने सिर्फ आपकी मस्जिद का पानी बंद किया था तो पूरी दुनिया में चीखो पुकार, और आज कितने सालों के बाद भी रोना पीटना किया जाता है कि बड़ी जुल्म और ज्यादती से जनाब किया गया था। हालांकि हमारी हैसियत ही क्या है, हमारी हैसियत ही क्या है। इतना ख्याल करके जिनके इशारों से कौसर के जाम छलकेंगे, उनकी आल के लिए इतना पानी बंद करके उन्हें इतनी बेदर्दी से। और हरमला से किसी ने पूछा, हरमला ये बता के, ये किताब अल हैवान में अल्लामा तिरमिज़ी ने लिखा है कि ये बता के बाकी सारे ही लोग उनको कुछ न कुछ सुकून और चैन आ गया, पर अली असगर की माँ आज भी धूप में बैठ के रोती है। तो इमाम तिरमिज़ी लिखते हैं कि हरमला ने कहा, असल में मैंने अली असगर को वो तीर मारा था जिससे मैं बड़े बड़े जानवरों का शिकार करता था, और मुझे कहने दो कि हल्के असगर छोटा था, दुश्मन का तीर बड़ा था। और इतना दूध नहीं पिया था अली असगर ने जितना इस्लाम को अपना खून पेश कर दिया था। यही आले मोहम्मद है, ये आले मोहम्मद का पाक मुकद्दस घराना है, जिस घराने की कुर्बानियों के बायस आज ये हमारा दीन फल फूल रहा है। अगर उस वक्त हुसैन अजीमत के रास्ते पे सर न कटाते तो क़यामत तक के लिए दलील हो जाती, जो मर्जी से कानून बनाता मौलवी दलील देते, हुसैन भी तो मान गए ऐसी। फिर बादशाह अपनी मर्जी के दीन बनाते रहते, मौलवी उसके आगे सर झुकाते रहते, मेहराब मिंबर से उसकी हक में सदाएं बुलंद होती, और यूं रसूलुल्लाह की शरीयत का चेहरा बिगड़ जाता। आज अगर दीन अपनी असली हालत में आपको और हमारे पास सदियां गुजरने के बाद भी है, आज अगर मेहराब मिंबर की बहार जारी है, खुदा की कसम ये हजरत अली असगर के खून का सदका है, ये इमाम अली अकबर के खून का सदका है। और याद रखिए कि हजरत इमाम अली अकबर 18 साल का जवान, बात करनी आसान होती है, ये तो आज उन लोगों से पूछो जिनकी आंखों के सामने उनकी औलाद को बेगुनाह मारा गया, बूढ़े हो जाते हैं पर औलाद के वो दर्द और वो निशान उनके सीने से नहीं उतरता है। और जनाब हजरत अली अकबर मेरे नबी की हूबहू तस्वीर थे। तमाम मुर्रिखीन और मुहद्दिसीन ने लिखा है कि हजरत अली असगर के जनाब हजरत अली अकबर शबीए मुस्तफ़ा थे। और जब आप मैदान करबला में दादे शुजात दे रहे हैं, जब आप शहीद हुए, उस वक्त पहली दफा लोगों ने देखा कि इमामी आली मुकाम की आंखों से आंसू जारी हुए, और सुनने वालों ने यह सुना कि हजरत इमाम अली मकाम फरमा रहे हैं, हुसैन अली अकबर तू मेरे नाना की शबी थी, और प्यारे मेरे बाद तू आ जाता, अल्लाह अकबर। लेकिन इतना करने के बावजूद 18 साल का वो शहजादा उठाकर उसकी लाश को आपने रखा, लेकिन किसी ने हजरत इमाम हुसैन की जुबान से शिकवा और शिकायत नहीं सुनी है। गोया वो कह रहे हो जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है, इतना तो तू कह दे ये बंदा हमारा है। ऐसे भी लोग हैं, और याद रखो मैंने यहाँ नाम लिया ना लिया इसकी कोई हैसियत नहीं है, यकीनी बात है जिनके बारगाह में आप हाजिरियां लगवा रहे हो, इस वक्त जब आप घर से चले थे ना, उस वक्त रजिस्टर पे हाजिरी लग चुकी है। और दुआ करो क़यामत को यही हाजिरी, इसी हाजिरी से हमें बुलाया और पुकारा जाए। हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें आले मोहम्मद के मुहिब्बीन में से रखा है, रसूलुल्लाह की आले बैत के गुलामों में से रखा है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आगे जितने दिन भी आए, जितने भी आगे अय्याम आए जिनमें रसूलुल्लाह की आल के जिक्र के जलसे हों, उनकी रौनकों को बढ़ाएं, लेकिन वहां जहां सिर्फ हुब्बे आले मोहम्मद बयान हो, बुग़्ज़े सहाबा नहीं। उन महफिलों की रौनक बनो जहां हुब्बे आले मोहम्मद का दर्स दिया जाए, बुग़्ज़े सहाबा का दर्स ना दिया जाए। उस सिलसिले में इंशाअल्लाह 10वीं रात को बड़ी महफिल जामा मस्जिद सईदा आमना मेरी ढोकली अकबर वाली मस्जिद में, वहाँ इंशाअल्लाह बड़ी लेट नाइट महफिल होगी, लंगर का भी एहतमाम है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ वहाँ बयान शहादत भी होगा। वो जो थोड़ा सा मेरा बीच में जारियाना सा लहजा आ गया था, उसकी भी एक ख़ास थोड़ी सी वजह थी कि कई हज़रात ने ये अफवाह उड़ाई थी कि जी इन इश्तिहारों से हमें बुग़्ज़े सहाबा की बू आती है।
ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाल अली अज़ीम। असल में ये बुग़्ज़ सहाबा की बू नहीं थी, ये मुनाफ़िक़त का गंध था जो आपके अंदर था और वो इनको तंग कर रहा था। वरना हैरत की बात है, रसूल की आल का जिक्र हो, वहाँ पर सहाबा का बुग़्ज़ कहाँ से आ सकता है? और जहाँ सहाबा का बुग़्ज़ हो वहाँ खुदा की लानत बरसती है, और जहाँ रसूल की आल का जिक्र हो वहाँ खुदा की रहमत बरसती है। तो हम आले नबी के नौकर हैं, सहाबा के बुग़्ज़ी नहीं हैं। हुजूर का हर सहाबी इज्जत वाला, हर सहाबी तकरीम के लायक, हर सहाबी एहतराम के लायक है। हम हर सहाबी के सदके और कुर्बान जाएं आले रसूल का। और ये भी हमारा बड़ा अजीब सा मिजाज आजकल लोगों का बन चुका है कि जिक्र अगर जलसा शान फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का हो तो बताइए वहां जिक्र किसका होना चाहिए? बोलिए, सैयदना फारूक आज़म को होना चाहिए ना। अगर जलसा हो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की अजमत का तो वहां जिक्र किसका होना चाहिए? सैयदना सिद्दीक़ अकबर का ही है। अकल भी है, नकल भी है, मुक्तज़ल हाल भी यही है, हाल का तकाजा भी यही है कि अगर शादी का मौका हो वहां खुशी का इज़हार हो, मौत का मौका हो वहां पर गम और दुख का इज़हार हो। इसी तरह सरकार ये मुहर्रमुल हराम के महीने में जहाँ रसूलुल्लाह की आले बैत के जलसे हो ना, वहाँ नाम आले रसूल का और जिक्र आप कोई और छेड़ के बैठ जाएं, पता चला ये इंसाफ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सहाबा के नौकर हैं, अज़मत सहाबा को डंके की चोट पे बयान करते हैं। और कईयों को मस्जिद में भी कई दफ़ा परेशानी होती है, हमने अल्लाह के फजल से ओपन दुनिया के सामने मीडिया पे जाके अदालतों में जाके सहाबा की इज़्ज़तों का दिफा की है। और अल्लाह ताला उस दिन हमें जिंदा ना रखे जिस दिन हमारे दिलों में बुग़्ज़े सहाबा का एक रमक भी आ जाए, क्योंकि जहाँ सहाबा का बुग़्ज़ हो वहाँ खुदा की लानत बरसती है, और जहाँ आले रसूल का बुग़्ज़ हो वहाँ भी खुदा की लानत बरसती है। हम सहाबा के भी नौकर हैं और आले रसूल के भी नौकर हैं। हमारे मुरब्बी और मोहसिन हमारे सैयदी मुर्शिदी किबला आकाई शेखुल हदीस पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहिब आपके दारुल उलूम जामे रज़िय्याहुल उलूम का यही मैसेज और फैज़ है। आज हमारी इस महफिल में गाजी साहब के ससुर मोहतरम आपके मामू जान तशरीफ़ लाए, हमें खुशी है। हम गाजी साहब की निस्बतों का एहतराम करते हैं। अल्लाह ताला इनको और हम सबको क़यामत वाले दिन गाजी साहब के ज़ुमरे में उठाए। आमीन की आवाज़ आए। यहाँ माशाल्लाह मस्जिद खूबसूरत बनी है, प्रोग्राम भी हो गया। यहाँ इंशाल्लाह ऐलान हुआ है कि मदरसा साथ जो है ना उसका भी सिलसिला है, तो बढ़ चढ़ कर उसके साथ तावन भी करें और अपने बच्चों को वहाँ आप तालीम दें, कुरान की तालीम के लिए वक्फ करें। ये बहुत बड़ी सादतें हैं, क्योंकि क़यामत और कब्र में जो है ना वो कुरान ही काम आने वाला है। तो गाजी साहब के ये बुजुर्गवार हैं, हम इनकी भी इज़्ज़त रिस्पेक्ट और तकरीम करते हैं। और इनके साथ मेरा एक ताल्लुक़ और भी है कि हम जेल के साथी भी हैं। आखिरी दफ़ा गाजी साहब के उस मामले में हम लोग भी जेल में इकट्ठे थे। अल्लाह ताला हम सबका बैठना सुनना सुनाना कबूल फरमाए। तो फिर आखिर में एक सदा, अब मेरे बाद हुजूर किबला शहजादा मुस्लिह उम्मत फ़ख्र सादात, और ये वो हस्ती हैं कि जिन्होंने 5 साल गाजी साहब के वकला के पैनल में थे, और जो जो दलाइल कोर्ट के अंदर वकला पेश करते थे उनकी तैयारी के पीछे जो मजहबी तमाम मटेरियल वो हजरत का था। और अल्लाह ताला का शुक्र है MA LLB अब LLM फरमा रहे हैं, और इसके अलावा गोल्ड मेडलिस्ट हैं तंजीमुल मदारिस पाकिस्तान के। हाँ, और मेरे सैयदी मुर्शिदी की वो निगाह फैज़ और वो फैज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें शर्मिंदगी नहीं होती है, हम सर उठा के चलने के काबिल हैं कि हमारे सैयदी मुर्शिदी का फैज़ इंशाअल्लाह ता दम आखिर सुबह क़यामत तक जारी और